गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमने जो पोएम पढ़ी थी विंड, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे यानी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा में है उसमें पोएम के कौन कौन से वर्क यानी वो क्या क्या चीज़ें करती है। द विंड्स ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, जो विंड है वो ब्रेक कर देती है विंडो के डोर्स को यानी खिड़कियों को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रो डाउन, पेपर्स को इधर उधर उड़ा देती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। द बुक्स ऑन द शेल्फ इट्स ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन, और वो बारिश को लेकर आती है। इसी के साथ साथ जो बुक्स, जो शेल्फ में बुक्स पड़ी हुई हैं उनको भी वो थ्रो डाउन यानी उनको भी गिरा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग। What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. यानी आपने क्या किसी को अपने घर में या किसी को फील्ड में या फिर आपने विनोइंग करते हुए किसी को देखा है और आपके शब्दों में, आपकी लैंग्वेज में उन्हें क्या कहा जाता है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। Yes, I have seen ladies winnow grain in my village. People winnow grains to remove straw, chaff and dust found in grains. There it is called बारसाना। ये आंसर है कि यस, हाँ हमने देखा है गांव में लोगों को इस तरह से विनोइंग करते हुए, जैसे ग्रेन्स में से रिमूव करना, स्ट्रॉ यानी कुछ टुकड़ों को या डस्ट जो उसमें है उसको निकालने के लिए, और उसको बारसाना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डज द पोएट से। द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड को क्या कह रहा है पोएट। तो द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम, वो कह रहा है कि हर चीज़ को जो घर में है ना उसको विनोज कर दो, मतलब साफ कर दो, उसमें से जो गंदी चीज़ है उसको निकाल के बाहर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डज वी मेक अवर विंड अवर फ्रेंड, हम हवा को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर फर्मली to make friends with the wind. Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life. मतलब हवा को हम अपना मित्र बना सकते हैं, हमारे घरों को, हमारे दरवाज़ों को सुरक्षित या मजबूत बना के। इसी तरह से हम अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो हम सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू। आपके लिए पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनका मीनिंग क्या है। द लास्ट 4 लाइन कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड एंड लैक कॉन्फिडेंट फेस डिफीटेड and those who set their targets and make sincere efforts are not disturbed by any obstacles। यानी पोएम की लास्ट 4 लाइनें हमको बताती हैं कि जो लोग डिटरमाइंड नहीं होते, लैक कॉन्फिडेंस होते हैं, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो परेशानियों के सामने पराजित हो जाते हैं। और उसी के एंड दोज, और जो दूसरे लोग हैं हु सेट देयर टारगेट, जो अपना टारगेट यानी अपना लक्ष्य फिक्स रखते हैं और सिंसियरली उसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं यानी उसके लिए काम करते हैं, आर नॉट डिस्टर्ब, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। एनी ऑब्स्टेकल्स मतलब किसी भी रुकावटें उनको रोक नहीं पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर। यू मस्ट हैव ऑल्सो हैव सीन हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। What in your response to this is it is like to poets। कवि जो है वो पोएट हमारा जो है वो हवा से किस तरह से बात कर रहा है, गुस्से में या मजाक में। विंड क्रम्बलिंग लाइव्स के विषय में, मतलब यानी विंड क्रम्बलिंग आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, हवा को तेज चलते हुए सुना होगा। आपकी इस बारे में जो क्या सोचते हैं, क्या वो कवि की तरह से ही है। द पोएट स्पीक टू द विंड्स इन ह्यूमर, पोएट जो है वो स्पीक कर रहा है विंड से ह्यूमर मतलब मजाक में बातें कर रहा है। और
द आंसर है इज दैट कि आई फील, हम फील करते हैं कि ओपिनियन दैट द पोएट्स बिहेवियर इज द परसेंटेज एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिसवास्टिंग द property mercilessly. The poet invites the wind to attack him and the intent to the prepare himself for the attack. और जो पोएट का रिस्पॉन्स है या जी पोएट जिस तरह से हवा को जो है वो इनवाइट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कवि जो है वो वायु यानी हवा को इनवाइट करता है कि वह खुद को भी उस पर प्रहार के लिए तैयार करता है। यानी हवा यानी जीवन की जो ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए तैयार होने के लिए वो रेडी होता है, यानी उस चीज़ों का सामना करने के लिए वो प्रिपेयर होता है। इस तरह से आपके ये जो पोयम थी विंड, जिसके राइटर सुब्रमण्यम भारती हैं, उसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिएगा एंड रीड कीजिएगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।